नमस्कार। मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। मेरा बंगाल यानी बंगाल के बारे में आप सबके सामने ऐसे कुछ बातें लाना जो बात आपको कभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज हम लोग देखें कि बंगाल में अनुब्रत मंडल, आपको पता ही है अनुब्रत मंडल यानी कि जो केस्टा मंडल, जिसके बारे में ममता बनर्जी खुद कही है कि केस्टो की করেছে यानी कि केस्टा ने क्या किया है गुना। अभी केस्टो यानी कि अनुब्रत मंडल फिलहाल ईडी के नहीं सीबीआई की कस्टडी में है। अब सीबीआई की कस्टडी में है, वहां पर वो बातें कर रहा है, सीबीआई उनको पूछताछ कर रहा है, लेकिन सीबीआई के सामने वो बहुत कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो सोच लिया कि मेरे पास तो दीदी है यानी कि ममता बनर्जी है, और जिसके माथे पे मुख्यमंत्री का हाथ है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उनको देखा हमने कि उन्होंने बोले, वो सबके सामने प्रेस को बोले कि तू ही कौन हरिदास, अरे आपको क्यों बोले, आप कौन है मुझे पूछने वाला। जहां पर प्रेस ने पूछा क्या आपने आपका लड़की ने पास किया स्टेट, तो उसी सिलसिले में उसने बताया कल कि तू ही के, यानी ये जो बात उन्होंने बोले ना, बात बोलने का जगह में नहीं था, लेकिन आज वो बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोच लिया, उन्हें जान लिया कि मेरा साथ ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी है इसलिए मुझे कुछ होगा नहीं। लेकिन ये उनका सरासर गलतफहमी था, वो आज पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि आज जब सीबीआई ने रेड किया, उनका एक राइस मिल है जिसका नाम है भोले बम राइस मिल। बम भोले हम लोग सुने हैं, लेकिन भोले बम ये बना के उसने बताया, राइस मिल बनाया, और इस राइस मिल के ओनर जो है, इसका डायरेक्टर जो है, सब कुछ है उसका लड़की के नाम पे किया था, और वो जो राइस मिल है उनका नाम पे है। तो इस राइस मिल में जब सीबीआई ने छापा मारा, तो सीबीआई जब गया वहां पर, लेकिन राइस मिल के अंदर रहते हुए कुछ कर्मचारी ने उसको गेट नहीं खुला, फिर बोला कि गेट का चाबी जो है वो बाहर है, लेकिन इस सिलसिले में करीबन 45 मिनट तक बाहर खड़ा रहा सीबीआई। उसके बाद सीबीआई दरवाजा जो आए थे कर्मचारी, उसने आए और सिक्योरिटी आके दरवाजा खोले, उसके बाद इन्होंने अंदर गए, लेकिन अंदर तब भी कर्मचारी थे। ये 45 मिनट तक उन्होंने क्या किया ये हम लोगों को पता नहीं, लेकिन उसके बाद जब सीबीआई ने छापा मारा वहां पर, तो दिखा गया कि बहुत सारे गाड़ी, यानी एक से बढ़कर एक एसयूवी, जिनमें से एक एसयूवी, काला एसयूवी जो था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का स्टिकर भी सटा हुआ था। और उसी गाड़ी को लेकर अनुब्रत मंडल हमेशा अपने बोलपुर से यानी कि अपने घर से सीधा कलकत्ता आते हैं, और वहां पर जो चिनार पार्क में उसका जो घर है यानी फ्लैट है, वहां पर वो आते हैं, वहां से सीधा सीबीआई के दफ्तर में जाते थे। अभी जो गो तस्करी के मामले में उनको जब पकड़ के रखा है सीबीआई ने, तो उस सिलसिले में जब तहकीकत करने वहां पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक से बढ़कर एक एसयूवी खड़े हैं। उनका गैरेज पे इतना कार है, वो देखकर सीबीआई भी चौंक गए और जितने भी मीडिया थे वो भी चौंक गए। अब सुना जा रहा है कि वो जो गाड़ी है, जो सब कुछ है, उसका मालिक कहीं पर है, उसका जो सेक्रेटरी है वो कहीं पर मालूम होता है, कोई टीचर है, उनका एक गाड़ी है, लेकिन इतना कीमती कीमती गाड़ी एक टीचर के पास कहां से आते हैं, ये भी सोचने वाला बात है। वो टीचर एक तरफ टीचर भी है, दूसरी तरफ वो भी पर्सनल सेक्रेटरी है अनुब्रत मंडल का। इसी सिलसिले में अगर पूछताछ चलते रहे तो हमें लगता है कि जो निकल के आएगा, यानी कि जो नतीजा निकल के आएगा, उस नतीजे में शायद ममता बनर्जी को भारी पड़ जाएगा बोलना कि केस्टो क्या किया, यानी केस्टो ने क्या गुनाह किया, ये बात बोलना शायद उनको भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अभी तक तो 17 करोड़ रुपया, करीबन 17 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में जो था वो फ्रीज किए गए, और सारे संपत्ति जितने भी है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि अनुब्रत मंडल का दिमाग बहुत तेज है। सब कोई बोल रहे हैं कि अनुब्रत मंडल का दिमाग में कुछ नहीं है, वो फंस गया, ममता बनर्जी फंसा दिया, ऐसे कोई बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि उसने एकदम सोच समझ के सब कुछ किए। इसीलिए उसने अपना नाम पे कुछ नहीं रखे, अपनी लड़की के ऊपर रखा, जमीन जायगा जो खरीदे वो भी अपने दूसरे के नाम पे खरीदे। और देखिए जो सैगल है, यानी कि उसका जो सैगल हुसैन, यानी कि उसका जो बॉडीगार्ड है, उसके पास से बरामद हुए इतने सारे रुपए, 100 करोड़ के करीबन उनका जो प्रॉपर्टी मिला, वो प्रॉपर्टी उसके नाम ही पे था, यानी कि एक बॉडीगार्ड के नाम पे हुआ। ऐसे करके अगर देखा जाए तो अनुब्रत मंडल ने अपना रुपया जो सब में बांट बांट के रखा है। लेकिन हम लोग एक बात सुने हैं कि पुलिस पकड़ने से 16 नहीं 32 घाव होते हैं, लेकिन सीबीआई पकड़ने से क्या होता है वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन सुना है सीबीआई बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सीबीआई क्या करते हैं, क्योंकि सीबीआई के पास एक से बढ़कर एक उनके पास एविडेंस मिल रहा है, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ये केस्टा यानी कि अनुब्रत मंडल
दीदी का यानी कि ममता बनर्जी का हाथ सर पर पाते हैं, क्योंकि एक ना एक वक्त आएगा जब ममता बनर्जी को भी बोलना पड़ेगा कि नहीं, बहुत हो चुका। लेकिन हम लोग पता है क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी कोई भी गुनहगार को छोड़ दिया ऐसा हम देखे नहीं। वो गुनहगार जितने भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको पास में रखे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, एक से बढ़कर एक नाम हम बोल सकते हैं, जैसे मदन मित्र। मदन मित्र वो भी अभी एमएलए बन चुके हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने उसको हटाया नहीं। लेकिन उसी को पहले ही जो परिवहन मंत्री था यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, उससे उनको हटाया गया था। और जब शारदा केस में वो जेल में थे तब उसको पोस्ट से हटाया गया और दल से भी हटाया गया। उसके बाद देखिए उसको फिर से ले लिया। हर जगह पर आप देखें तो एक ही बात देखेंगे कि ये ममता बनर्जी किसी के ऊपर अगर दोष देते हैं और ममता बनर्जी बोलते हैं कि ये दोषी है, ये गिल्टी है यानी कि अपराधी है, उसके बाद फिर उनको ले लेते हैं। आपको पता शायद है कि मदन मित्र जब अरेस्ट हुआ था तब उन्होंने सॉरी हर जगह पर मीटिंग में जाके बोले एक चोर हो सकते हैं हमारे दल में, लेकिन सब कोई नहीं। अभी उनको सामने ले लिया। अब देखिए कुणाल घोष जो उनका जो टीएमसी का अभी स्पोक्स पर्सन है, टीएमसी जो स्पोक्स पर्सन है जो कुणाल घोष, उसने पहले जब उन्हें अरेस्ट हुआ था उस समय उसने बोले थे कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा फायदा लिए है शारदा से। अभी वो कहां है, वो स्पोक्स पर्सन बन गए। यानी कि ममता बनर्जी किसी को भी फेंकते नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ले लेते हैं। अब देखने वाली बात है कि पार्थो चैटर्जी को क्या करते हैं। फिलहाल पार्थो चैटर्जी अभी जेल में है, उनके पास पूछताछ करने के लिए ईडी जा सकते हैं, ऐसा अदालत से राय मिले। और अनुब्रत मंडल अभी सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई हिरासत में वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही था। साथ रहिए मेरा एकदम मेरा बंगाल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलते हैं आज के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत मां की जय हो, जय हिंद।